बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके प्रॉपर्टी गाइड के प्लेटफॉर्म से मैं आपका होस्ट चौधरी कामरान, आप देख रहे हैं पीके प्रॉपर्टी गाइड। गुलबर्ग इस्लामाबाद के अंदर जो प्रॉपर्टी के इस वक्त रेट डाउन हो रहे हैं या हो चुके हुए हैं, और जिस तरह से प्राइसेस नॉन डेवलप्ड प्लॉट्स की हाफ पे आ चुकी हुई हैं, मतलब 50% डाउन आ चुकी हुई हैं तकरीबन, तो इस सिनेरियो के अंदर मालकान का क्या होगा, जिनकी यहाँ इन्वेस्टमेंट है या जिनके यहाँ प्लॉट्स हैं, उनके साथ क्या सलूक होगा या उनका क्या होगा। क्योंकि इस बात को लेकर बहुत सारे लोग बड़े परेशान हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर। कुछ फॉरेनर्स हैं, कुछ पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म के अंदर या लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई थी, और वो इस वक्त जो रेट है वो सुन के परेशान हो रहे हैं। तो आज मेरी वीडियो स्पेशली इन दोस्तों के लिए है कि उनका प्रॉपर्टी के जो रेट्स डाउन हुए हैं, जो उनका नुकसान हुआ है, वो किस तरह रिकवर होगा। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली गुलबर्ग से रिलेटेड वीडियो आपको टाइम बाय टाइम मिलती रहे। गुलबर्ग ग्रीन्स इस्लामाबाद और गुलबर्ग रेजिडेंशिया। ग्रीन्स चूँकि फार्म हाउस और रेजिडेंशिया छोटे प्लॉट्स को कह रहे हैं। इस वक्त रेजिडेंशिया के अंदर जितने भी ब्लॉक्स हैं, चाहे वो ए ब्लॉक से लेकर पी ब्लॉक तक हैं या जो कोई नए क्रिएटेड ब्लॉक हैं, उनमें इस वक्त बाइंग सेलिंग ज़ीरो है, क्योंकि मार्केट के अंदर बायर नहीं है, प्राइसेस डाउन है। लोग बेचने के लिए प्लॉट देते हैं जिस प्राइस के ऊपर भी लोगों की कोशिश होती है कि बिक जाए, कैश हो जाए उनके पैसे। वो अपनी इस कोशिश के लिए मार्केट में मिनिमम रेट पे प्लॉट बेचने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो मार्केट का रेट सेट हो जाता है। लेट्स से एक प्लॉट 50 लाख रुपए का है, ऑनर उसको कैश करवाने के लिए 35 लाख रुपए की भी मार्केट में आवाज़ देता है। अगर वो 4-5 दिन 10 दिन मार्केट में पड़ा रहता है तो वो उस ब्लॉक की तमाम प्लॉट की प्राइस, जिनकी प्लॉट की प्राइस 50 लाख थी, तो वो 35 लाख सेट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अवेलेबिलिटी मार्केट में सर्वाइव कर रही होगी, वो मार्केट में हर जगह प्रिवेल कर रहा होगा, हर कोई उसको कोड कर रहा होगा, वही मार्केट प्राइस सेट कर जाएगा। वो तमाम दोस्त जो घर बैठे, जिन्होंने कोई 2 माह 4 माह पहले रेट कंफर्म किए होंगे प्लॉट्स के, किसी ने उन्हें 50 लाख रुपया या किसी ने उन्हें 55 लाख बताया होगा, तो अब जब वो उन्हें पता चलेगा कि मार्केट 35 पे आई है, तो उनका यही क्वेश्चन होगा कि वहाँ एक अचानक ये ऐसा क्या हो गया कि जो प्राइसेस इतनी डाउन चली गई हैं। देखें, प्राइसेस अप या डाउन कोई मार्केट कमेटी या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सेट करती है कि ये आपकी फिगर प्राइस है, इससे डाउन नहीं होगी, इससे अप नहीं होगी। ये जो ट्रेंड है ये बाइंग सेलिंग हमेशा सेट करती है। अगर बाइंग महंगी होगी तो रेट ज़्यादा हो जाएगा, अगर बाइंग जो है वो मिनिमम प्राइस पे हो जाएगी तो रेट डाउन आ जाएगा। इस वक्त परचेज़र ना होने के बराबर है। कुछ ऐसे हैं लोगों के कि जिनके पास कोई कहीं प्रॉपर्टी सेल की हुई है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है, या कहीं से किसी को पैसा मिला है, उसने थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये वो है कि जो 1% भी कंसीडर नहीं हो रहे इस वक्त मार्केट के अंदर, और वो बायर मर्ज़ी से अपनी मर्ज़ी का रेट लगाकर जो है प्लॉट ख़रीद रहे हैं, और उनके इस मार्केट रेट में अपनी मर्ज़ी से ऑफरें देने की वजह से मार्केट रेट अच्छा खासा डाउन आ चुका हुआ है। मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि प्लॉट्स का रेट सिर्फ नॉन डेवलप का डाउन आया है। डेवलप किसी भी ब्लॉक में कुछ चेंजिंग ज़रूर आई है, प्लस की चेंजिंग आई है, नेगेटिव की चेंजिंग नहीं है। सिर्फ नॉन डेवलप का रेट डाउन हुआ है। उसके अंदर जो सबसे बेसिक फैक्टर है जो इस वक्त मुल्क की मईशत का है कि लोग पैसा नहीं लगा रहे प्रॉपर्टी में या इवन के किसी भी बिज़नेस के अंदर, जिससे ये हो रहा है कि अगर किसी ने प्लॉट बेचना है तो वो प्लॉट जो 2 दिन में 4 दिन में बिकता था, वो महीना प्लॉट पड़ा रहता है, जिससे एक तो मार्केट की जो है वो डाउनफॉल है, और दूसरा जो है ये नेगेटिविटी है मार्केट के लिए कि एक प्रॉपर्टी का ना सेल होना, बायर का ना होना। सबसे बड़ा फैक्टर जो है ये बायर का ना होना है। फिर दूसरा बड़ा फैक्टर जो है वो सोसाइटीज़ का है, क्योंकि इस वक्त तमाम सोसाइटीज़ में तो डाउनफॉल है, लेकिन कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिस तरह के ये गुलबर्ग इस्लामाबाद है, इसमें जो कमिटमेंट की गई थी वो नहीं पूरी की गई, डेवलपमेंट स्लो रही। जो डेवलपमेंट स्टार्ट की थी वो बारिशों की वजह से वो रिमूव कर दी गई, दोबारा अभी तक डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं की गई। नए ब्लॉक्स की लॉन्चिंग की गई, वहाँ जोर दिया गया, वहाँ डबल ट्रिपल रेट के ऊपर प्लॉट बेचने की कोशिश की गई, लेकिन जो ऑलरेडी ब्लॉक दिए गए हैं, लोगों को प्लॉट सेल किए गए हैं, अगर किसी की लैंड क्लियर भी है देन भी वहाँ जो है वो डेवलपमेंट नहीं स्टार्ट की गई। ये भी एक बड़ा फैक्टर है गुलबर्ग के अंदर प्राइसेस डाउन होने का। अब क्वेश्चन यहाँ ये अराइज होता है कि वो लोग जिनकी प्लॉट की परचेजिंग 50 की थी, आज वो 35 या 30 पे आ चुका हुआ है, उनका क्या होगा।
या जिसकी जितने की भी प्राइस परचेजिंग प्राइस थी और वो हाफ डाउन आ चुका हुआ है, वो 40% डाउन आ चुका हुआ है, उनका क्या होगा? देखें, अगर किसी को ज़रूरत है, मैं यहाँ ये बार बार ये कहता हूँ कि अगर किसी को ज़रूरत है और उसने वो पैसा कहीं इन्वेस्ट करना है ऐसी जगह कि वहाँ उसे अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है कि वो अपना नुकसान रिकवर कर लेगा, तो ज़रूर डिस्पोज ऑफ करें अपना प्लॉट और वहाँ जाकर इन्वेस्टमेंट करें जहाँ आपको अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। और अगर आपको नीड नहीं है, आपने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही जहाँ आपने पैसा लगाना है, तो ये टाइम डिप्रेशन का टाइम है। मैंने बारहा अपनी वीडियोस के अंदर कहा है कि बाइंग और सेलिंग का एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के मुताबिक अगर आप चलते हैं तो आपको नुकसान नहीं होता। हम भी मार्केट के बाहर हैं, हम लोग भी इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं, लेकिन हम इस वक्त क्यों नहीं सेल कर रहे कि हम अपनी नीड के मुताबिक कोई चीज़ प्लॉट सेल करना होता है तो करते हैं, अदरवाइज़ रिटेन करने के बैठे हुए हैं कि ये इस वक्त जो एक तो मुल्की मईशी सूरत हाल की वजह से और दूसरा प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से, बाहर ना होने की वजह से जो डिप्रेशन चल रहा है इसका, तो ये दोबारा रिसेशन में जल्द इंशाल्लाह कन्वर्ट होगा। मे भी ये इलेक्शन जो होने जा रहे हैं आगे, गवर्नमेंट इलेक्शन करवाती है तो उसकी वजह से कोई प्राइस इफेक्ट हो, दूसरा डॉलर में कमी तो आई है लेकिन उस तरह से प्रॉपर्टी के अंदर पैसा डॉलर में से कन्वर्ट होकर नहीं आया जिस तरह आना चाहिए था। लोग जो है वो एक डर और खौफ में मुब्तला हैं कि अगर हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा। और रही सही बात, आजकल एक डिप्टी गवर्नर जो स्टेट बैंक साहब ने जो सेनेट की कायमा कमेटी के अंदर एक बयान दे दिया, शायद आप लोगों को उस बयान के बारे में मालूम भी हो कि उन डिप्टी गवर्नर साहब ने ये बयान दिया कि 5 लाख तक अगर किसी बैंक के अंदर पैसे पड़े हुए हैं तो वो इंश्योर्ड हैं, उनकी ज़िम्मेदारी स्टेट बैंक लेता है। उससे ज़्यादा अगर कोई बैंक दिवालिया हो जाता है तो वो उसे पैसे नहीं पे करेगा। तो ये एक बड़ा गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा है जिससे एक मार्केट के ऊपर बड़ा असर अंदाज होगा। लोग अपना पैसा उठा के घर में कैश की सूरत में रखने में को प्रेफर करेंगे, ना कि कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे, ना ही कहीं बैंक में रखेंगे। ये तमाम चीज़ें जो मार्केट पर डायरेक्टली असरअंदाज हो रही हैं। अब इस सिनेरियो के अंदर जो बेसिक लोग परेशान हैं कि उनकी प्लॉट की प्राइसेस कम हो गई हैं, अब उनका क्या होगा, क्या उनके पैसे बिल्कुल डूब जाएंगे, क्या उन्हें 1 रुपया भी वापस नहीं मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं है। लोग परेशान ना हों। इस वक्त अगर मार्केट में बायर ना होने की वजह से प्राइसेस डाउन हैं तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप ज़रूर सेल करें प्लॉट, अदरवाइज़ आप रिटेन करें और आप इंतज़ार करें। इंशाल्लाह दोबारा बेहतरी आएगी, दोबारा रेट्स अप हो जाएंगे क्योंकि प्रॉपर एक सॉलिड सोसाइटी है गुलबर्ग। बज़ाहिर इसमें डेवलपमेंट स्लो हो रही है या हुई है, हम इसको मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ लोगों के पैसे मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो हो जाएंगे कि अगर वो उसके साथ ज़रब कहेंगे तो वो ज़ीरो हर चीज़ उनका पैसा डूब जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, ज़रूर आएगी। हाँ, ये टाइम अब ये थोड़ा उन लोगों के लिए नेगेटिव टाइम कि जिन्होंने पहले की परचेज़ की हुई है, जिन्होंने बूम में परचेज़ की हुई है, लेकिन इस वक्त डिप्रेशन में कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने पहले बाइंग नहीं की, अब वो बाइंग कर रहे हैं। अब वो वही प्लॉट हाफ प्राइस के ऊपर परचेज़ कर रहे हैं जो प्लॉट उन्हें बूम के अंदर फुल प्राइस पे मिल रहा था। अब इन लोगों ने, जिन लोगों ने इस वक्त परचेज़ करना है, उनको बेनिफिट क्या मिलना है कि जो प्लॉट अपनी प्राइस डाउन पे आए हुए हैं, जितना ग्राफ डाउन आया हुआ है, जैसे ही बेहतरी आएगी ये गैप विद इन अ वीक या विद इन अ मंथ कवर होता है। तो देखें, अब इस वक्त अगर किसी ने प्लॉट की परचेज़ की, इन्वेस्टमेंट की, चाहे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, उसने बेनिफिट उठा लिया, चाहे वो फाइल है, प्लॉट है, कोई भी किसी किस्म की प्रॉपर्टी अभी कोई बंदा परचेज़ कर रहा है तो ये राइट टाइम है परचेज़ का। अब यहाँ लोगों ने बड़े क्वेश्चन राइज़ करने जी कि लोग इस वक्त मुल्क डूब रहा है, ये हो गया वो होगा। देखें, अल्लाह खैर करे, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई दिवालिया नहीं होगा। लोग डेली रात को इसको जो है दिवालिया करार देकर सोते हैं और अल्लाह के करम से ये मुल्क, अल्लाह ताला इसको अपने हिफ्ज़ मान में रखें, ऐसा कुछ नहीं होगा और ये सब कुछ बेहतर हो जाएगा, हालात बेहतर हो जाएंगे। और जिन लोगों ने राइट टाइम पे बाइंग की होगी, हाफ प्राइसेस के ऊपर बाइंग की होगी, वो लोग एक अच्छा बेनिफिट ले जाएंगे जबकि इसके अंदर रिसेशन या बूम का टाइम पीरियड आएगा। तो ये थी एक वीडियो उन लोगों के लिए जो आजकल बहुत परेशान हैं प्रॉपर्टी की प्राइसेस को लेकर, प्लॉट्स की प्राइसेस को लेकर, फाइल्स की प्राइसेस को लेकर। तो ये उनके लिए स्पेशली वीडियो, मैंने बारहा ये कहा है कि ज़रूरत के मुताबिक ज़रूर बेचें, अपॉर्चुनिटी कोई नज़र आ रही है तो ज़रूर बेचें, अदरवाइज़ आप
रिटेन करें। आपकी जो प्राइस है, जो जिस पे परचेज़ किया हुआ है, नुकसान हो रहा है, हाँ, नुकसान से बचने के लिए आप ना सेल करें। अगर आपको नुकसान नहीं हो रहा, आपकी परचेज़ पहले किया है, आप इक्वल पे भी बायर क्विट हो रहे हैं, तो आप ज़रूर बेचकर जहाँ आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है वहाँ ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें। फर्दर कोई क्वेरीज हो गुलबर्ग से रिलेटेड, आपने कोई प्लॉट की प्राइस मालूम करनी हो, प्रॉपर्टी परचेज़ या सेल करनी हो, तो मेरा नंबर स्क्रीन पे गिवन है। मैं और मेरी टीम इंशाल्लाह गुलबर्ग में हाजिर हैं। दुआ में याद रखिएगा। आपका होस्ट चौधरी कामरान। अल्लाह हाफिज़।